अच्छा, आज हम जो हैं वो MS एक्सेल स्टार्ट करेंगे। आज हम उसके बिल्कुल स्टार्टिंग के फार्मूलाज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम MS एक्सेल को किस तरह ओपन करते हैं और ये किस काम के लिए होता है। आपने सर्च बार में आना है, यहाँ से एक्सेल लिखकर एक्सेल ओपन करना है। ये हमारे पास एक्सेल का जो है वो यूज़र इंटरफेस है। यहाँ आपके पास रिसेंट फाइल्स हैं, ठीक है। अब एक्सेल में क्या होता है, आपके पास ना तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना तो PPT होते हैं। यहाँ आपके पास वर्कबुक होती है, ठीक है। जो आपकी फ़ाइल कहलाती है ना, ये वर्कबुक कहलाती है। अब इस वर्कबुक के अंदर आप बहुत सारी शीट्स बना सकते हो, ठीक है। वर्कबुक आपकी एक ही होगी, उसमें आप डिफरेंट शीट्स बना सकते हैं एक ही वर्कबुक में, सही। यहाँ पे आपके पास लिस्ट है, ऑनलाइन टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं बने बनाए। ये आपके पास वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट है, मतलब आपके पास बने बनाए टेम्पलेट भी हैं, सही। आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। बिजनेस के हैं, एजुकेशन के हैं, एजेंडा अगर आपको कोई बनाना है तो उसके भी आपके पास क्या हो जाएंगे, बने बनाए आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे बिज़नेस में हम सर्च करेंगे तो बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी वर्कबुक बनाई जाती हैं, जितनी भी शीट्स बनाई जाती हैं, उनके टेम्पलेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, सही। इन्वेंट्री लिस्ट, इन्वेंट्री जो होती है पूरे महीने का, जो लास्ट में हम इन्वेंट्री बनाते हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये होते हैं बने बनाए आपके पास टेम्पलेट हैं, ताकि आपको सिर्फ एडिटिंग करनी पड़े, ज़्यादा काम ना करना पड़े। लेकिन आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ब्लैंक वर्कबुक लोगे, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ हमारे पास जो है इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही चेंज है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो उनसे मैच करती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज है। अब ये हमारे पास क्या है, एक शीट है, ठीक है। ये एक शीट है और शीट में आपके पास बहुत सारे जो है ना रोज़ और कॉलम्स हैं। ये जो 1 2 3 4 31 32 तक जा रही हैं, ये सारी आपके पास रोज़ हैं, और 8 to लेकर बहुत सारी आगे वो आपके पास क्या है, सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ प्लस पे क्लिक करते हो तो क्या होती है, एक न्यू शीट आ जाती है आपके पास। ये शीट 1 है आपकी और ये शीट 2 है। अब आप जितनी मर्ज़ी चाहो यहाँ पे शीट यूज़ कर सकते हो, सही। और अगर आपको इसको हाइड करना है या डिलीट करना है, सिंपल आपने इसमें राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। ये हमारे पास रिबन की सेटिंग है, ठीक है। और ये जो है ये टाइटल बार है। उसके बाद ये हमारे पास रिबन कहलाती है, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप सेम उसी तरह है, फ़ॉन्ट ग्रुप भी सेम उसी तरह है, अलाइनमेंट भी उसी तरह है। इसमें मर्ज और सेंटर आ जाता है, ठीक है। और ये नंबर्स का ग्रुप है, इसमें आपको करेंसी वगैरह अगर लेनी हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज टेबल, टेबल बना के फॉर्मेट करना है। स्टाइल्स हैं, सेल्स है। अब देखो ये जो एक बॉक्स है ना, ये कहलाता है सेल, सही। अब इस सेल को आपने इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, तो वो सब आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास पहले से फार्मूलाज मौजूद हैं। ये सारे फंक्शंस लाइब्रेरी हैं, ठीक है। ऑडिटिंग है, फार्मूलाज की कैलकुलेशन है। हमारे पास जो है ऑटो सम में ये सारे हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हैं। एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। और अगर मोर फंक्शंस पे क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास ये इतने सारे फार्मूलाज आ गए, ठीक है। ये सब क्या है, आपके बेसिक फार्मूलाज हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसेंटली यूज़ आ जाता है, जो आपने रिसेंट यूज़ किए होंगे। फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी हैं ये सारे उसके फार्मूलाज हैं। लॉजिकल फार्मूलाज हैं,
टैक्स के हैं, डेट और टाइम के फार्मूलाज हैं। ये सारी कैटेगरी अलग अलग बनी हुई है, ठीक है। एक तरह से हम इसको लाइब्रेरी कहते हैं। ये सब फंक्शंस की क्या है, एक लाइब्रेरी है। ये मैथ्स के हैं, मैथ्स और टिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं। मोर फंक्शंस में आप जाओगे तो आपको एडवांस जो मैथ होती है इंजीनियरिंग की, ठीक है, और ये क्यूब के, इंफॉर्मेशन, ये सारे आपके पास फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। एक्सेल में बहुत ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं, याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होते हैं ना बैंक वगैरह में या ऑफिस वगैरह में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो यूज़ किए जाते हैं वो हम पढ़ते हैं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के फार्मूलाज वो यूज़ करेगा जिसका मैथ्स में काम होगा, सही। हम वो भी देखेंगे, लेकिन आज जो है वो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे। अब जिस सेल पे आप क्लिक करोगे उस सेल का नाम यहाँ आ जाएगा, आपको बता देगा आप कौन से सेल में हो, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला होता है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, वो होता है सम। कि हम एक्सेल में सम कैसे करते हैं। ऑटो सम के बार बार हमें जो है वो वैल्यू ना लिखनी पड़े, हम सिंपल जो है एक ही दफ़ा फार्मूला लगाएं, फंक्शन लगाएं तो वो सम हो जाए, सही। यहाँ हम बनाएंगे रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, ठीक है। और अब देखो ऑटो फिल होता है कैसे। अब रोल नंबर है, मैंने स्टार्ट किया 1001 से, सही, और दूसरे का मैंने 1002। अब मैं कि बार बार रोल नंबर लिखती रहूँ तो ये तो बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे अब इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो ये जो आपका प्लस का साइन है ये थोड़ा बोल्ड होके आ रहा है वाइट कलर में, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको कोने में ले जाओगे इसका कलर जो है और जो साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको क्लिक करके और लेफ़्ट क्लिक के साथ, माउस के लेफ़्ट क्लिक के साथ आप इसको लेफ़्ट क्लिक के साथ आप नीचे करोगे। अब देखो ऑटोमेटिक जो है वो नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, देखा। तो ये होता है ऑटोफिल, कि ऑटोमेटिक जो है वो नंबर्स किस तरह जाएंगे नीचे। अब यहाँ स्टूडेंट्स का नाम हम लिखेंगे, आमना, जी अगेन समझाते हैं। हमने क्या किया, इसको मैं पहले क्लियर कंटेंट याद रखें। यहाँ हमने रोल नंबर लिखा 1001 1002, ठीक है। अब मैं बार बार अगर इस तरह लिखूं, अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट हैं, 900 स्टूडेंट हैं, 1200 स्टूडेंट हैं, तो क्या मैं रोल नंबर ही लिखती रहूँगी पूरा दिन, तो इसी में चला जाएगा और आंखों में दर्द अलग। तो क्या होगा कि हम इसको जो है वो ऑटोफिल करेंगे। सिंपल आपने इन दोनों को सेलेक्ट करना है और माउस अपना यहाँ साइड पे लाना है कर्सर, और लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको नीचे ड्रैग करना है, ठीक है।
नीचे आप करोगे तो ये जो है आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक ये ऑटो फिल हो जाएंगे। अब उसके बाद है हमारे पास मार्क्स। मार्क्स इसने 45 गेन किए, इसमें 100 में से 34 और 67, 56, 78, 65, 78, 90। यहाँ हमने इन सब के मार्क्स दे दिए। ठीक है, ये हो गए मार्क्स। अब इनका टोटल जो है वो हम कैसे निकालेंगे? वहाँ हमारे पास यूज़ होगा सम का फॉर्मूला। अब सम का फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं? जब भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम लगाते हैं इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू लिखने के बाद सम, ठीक है, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन। अब ये क्या बोल रहा है, आपको साथ साथ हिंट भी दे रहा है, नंबर 1 फिर आपने नंबर 2 लिखना है। ठीक है, अब मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिए आपको थोड़ा ब्लू कलर का शो हो रहा होगा और उसके साइड में बॉर्डर्स भी चेंज नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने एक रेंज बता दी कि C3 सेल से लेकर E3 सेल तक का मुझे सम चाहिए। ठीक है, और मैंने ब्रैकेट क्लोज की, इंटर किया तो उसने मुझे क्या दे दिया, सम दे दिया कि भाई इसका सम जो है वो ये है। अब क्या मैं हर सेल में इसी तरह फॉर्मूला लगाऊं? नहीं, मैं क्या करूँगी, इसी को नीचे ड्रॉप डाउन करूँगी। अब देखें इन सब का जो है ये फॉर्मूला जो है ये हर सेल में अप्लाई हो गया। अब मतलब हर सेल में जो वैल्यूज़ हैं C3 से लेकर E3 तक, उन सब का सम जो है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? और इस तरह हमने क्या बना दिया, स्टूडेंट का रिजल्ट बना दिया। यहाँ हम दे देते हैं नाम, रिजल्ट शीट। शीट नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है? इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आ गए और यहाँ से क्या है हमारे पास, मर्ज एंड सेंटर। तो सिंपल मर्ज एंड सेंटर किया तो ये सारे सेल्स क्या हो गए, आपस में मर्ज हो गए और सेंटर में आ गए। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब मुझे इस पे जो है वो बॉर्डर अप्लाई करने, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आ गई मैं फ़ॉन्ट ग्रुप में, यहाँ आके मैंने ऑल बॉर्डर दे दिए। ठीक है, ऑल बॉर्डर आ गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ शेडिंग देनी है। इसको ये कलर दे दिया। यहाँ हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं और इनके जो फॉन्ट्स हैं उनको हम वाइट कर देते हैं। यहाँ से आप जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हो। सही।
इसके अलावा अगर मुझे यहाँ कलर अप्लाई करना है, और ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, शीट हमारी रेडी हो गई। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? सॉरी। मैंने अब तक जितना बोला उसमें किसी में भी आवाज़ नहीं आ रही थी। हेलो, सम के बाद से आवाज़ नहीं आ रही। ओके, दोबारा कर देते हैं, मसला नहीं। ये मैंने कंट्रोल V करके सारी फॉर्मेटिंग डिलीट कर दी। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हमारा सम हुआ था, सही। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के, भाई लगे तो सही कि भाई काम किया हुआ है, सही। तो मैंने क्या किया, ये बहुत साइड पे आ रहा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ आके अलाइनमेंट के टूल पे मर्ज एंड सेंटर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सारे सेल्स मर्ज हो गए और सेंटर में टेक्स्ट आ गया। इसी तरह मैंने इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस पर बॉर्डर अप्लाई कर दें। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ हम आएंगे फ़ॉन्ट ग्रुप पे। फ़ॉन्ट ग्रुप में हमारे पास ये बॉर्डर्स हैं, तो ऑल बॉर्डर कर दिए मैंने। अच्छा, ऑल बॉर्डर जो है वो वाइट कलर में आ रहे हैं, इसलिए हमें शो नहीं हो रहे। यहाँ आके लाइन कलर मैंने इसकी जो है वो ब्लैक कर दी। क्योंकि पहले जो है ना वो मैंने वाइट कलर सेलेक्ट किया हुआ था, उसकी वजह से शायद सारे बॉर्डर्स मेरे जो हैं वो वाइट हो गए। तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ हमारे पास बॉर्डर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास ऑल बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो गए, जिस तरह हम टेबल में अप्लाई करते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसमें मुझे शेडिंग देनी थी, यहाँ से मैंने इसको ब्लैक शेड दे दिया, इसको भी मैंने ब्लैक शेड दे दिया, और इनके जो फॉन्ट्स हैं उनको मैंने वाइट कर दिया। सही। उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसमें जो है वो मैंने कलर दिए है पीच किस्म का, इस तरह का, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद अब मुझे ना इनके बीच में एक लाइन चाहिए। मैं चाह रही हूँ इसका जो बॉर्डर है ना वो वाज़े हो, कि शीट नंबर 1 अलग है और रिज़ल्ट शीट अलग है। तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, यहाँ आई, लाइन कलर पे वाइट कर दी मैंने। अब जिस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया वो वाइट हो गई। ठीक है, तो ये देखें
यहाँ से ये जो बॉर्डर की लाइन है वो वाइट हो रही है। जो लाइन आपको चेंज करनी है आप इसमें जाके पेंसिल यूज़ करोगे तो वो चेंज हो जाएगी। आप क्लियर है यहाँ तक? ये हमने क्या की, एक रिजल्ट शीट बनाई है सम का फॉर्मूला यूज़ करके। अब सम के बाद अगर हमें इनमें से एवरेज निकालना हो, अच्छा सम भी बहुत सारे तरीक़ों से होता है। ये तो था कि हमने ओवरऑल सबका सम निकाल दिया। अब हमें इस तरह हो कि बीच में कोई एक नंबर है उसका मुझे सम नहीं निकालना, ठीक है? जैसे 234 है, ठीक है, दूसरा नंबर है 567, 432, 34, ठीक है, इक्वल टू सम। अब देखें मैं चाह रही हूँ यहाँ से यहाँ तक का सम हो, फिर मैं कोमा दे दूँगी। अब मुझे ये 34 नहीं चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो है ब्रैकेट क्लोज की। अब अगर आप चेक करो कैलकुलेटर में तो ये 34 प्लस नहीं हुआ होगा, आपके पास यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक का सम होगा। समझ में आई बात? अगर आपको सम करवानी है कोई चीज़ और उसमें बीच में एक चीज़ स्किप करवानी है तो आप सिंपल वहाँ से उसको सिर्फ सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद बीच में कोमा दोगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट आप उसको सेलेक्ट करोगे जो आपको सम करवानी होगी। कोमा सेपरेटेड यूज़ होगा इधर। ये क्लियर है? ठीक है, इसको मैं इसको हम यहाँ से अब सेव करेंगे। फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद सेव में आने के बाद ब्राउज, ब्राउज में आने के बाद जो हमारी फाइल है MS Office Batch 2, शीट 1, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, एक्सेल वर्कबुक में ही इसको रहने देना है, सही। PDF वगैरह में इसको कन्वर्ट नहीं करना, वर्कबुक में ही हम इसको सेव करेंगे और यहाँ से मैंने सेव कर लिया। अब ये फाइल मेरे पास सेव हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज भी कर सकती हूँ। अब अगेन हम एक और शीट बनाएंगे। एक और शीट बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। यहाँ मैंने लिखा शीट नंबर 2
एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब एवरेज के लिए हम कौन सी शीट बनाएं, कोई आइडिया? जैसे हमारे पास कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और यहाँ उनकी पॉपुलेशन है, सही। अब जैसे चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएसए, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, रशिया। इसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नजर आए। ये आगे शीट, ठीक है, नज़र आ रही है आप लोगों को? अब चाइना की पॉपुलेशन जो है वो बिल फर्ज करो इतनी है, अब पता नहीं कितनी है ये, लेकिन ये एक्सपोनेंट में हमारी वैल्यू चली गई है, ठीक है। और मैंने यहाँ भी एक रैंडमली वैल्यू दे दी, यहाँ भी मैंने दे दी, यहाँ भी दे दी। ठीक है, यहाँ मैंने क्या दे दी, यहाँ कंट्रीज दे दी और इनकी पॉपुलेशन दे दी, सही। अब मैं मालूम करना चाह रही हूँ कि भाई ओवरऑल वर्ल्ड, हमारी जो दुनिया है उसकी एवरेज पॉपुलेशन कितनी है। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, यहाँ मैंने लिखा एवरेज, एवरेज पॉपुलेशन। इस सेल को हम यहाँ से क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। अब यहाँ हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू AVG, ठीक है। AVG भी आप यूज़ कर सकते हो और आप एवरेज पूरा भी लिख सकते हो। ये रहा, डबल क्लिक किया, ये आ गया मेरे पास एवरेज। अब मुझे एवरेज कहाँ से निकालना है, इन सब का मुझे एवरेज निकालना है। इन सब को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो जो एवरेज पॉपुलेशन है वो इतनी है। इसको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर दे दिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आज हमने कितनी शीट्स कर ली, 2 शीट्स कर ली ना। और इसको भी हाईलाइट हम कर देते हैं। सम देख लिया, एवरेज देख लिया। अब एवरेज के बाद है हमारे पास
काउंट। अब काउंट हमारे पास किस तरह यूज़ होता है, एक और शीट मैंने बनाई, शीट नंबर 3, ठीक है, जिसमें हमने यूज़ किया कौन सा फॉर्मूला, काउंट का। इसको मैंने यहाँ से किया कंट्रोल C और यहाँ कर दिया कंट्रोल B, ठीक है। अब मुझे काउंट करना है कि ये वैल्यूज़ कितनी हैं मेरे पास, सही। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन। अब मुझे चीज़ें काउंट करनी है, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। अब इन्होंने बता दिया कितनी वैल्यूज़ है मेरे पास, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आउटपुट मेरे पास क्या आया, 9। सिंपल आपने लिखना है काउंट, लिखेंगे आउटपुट, और यहाँ मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया COUNT काउंट, और काउंट करने के बाद मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की, और ये मेरे पास आ गया, और आउटपुट कितना आ गया, 9। मतलब ये जो मेरे पास नंबर्स हैं वो कितने हैं, वो 9 है। अगर कोई भी चीज़ आपको काउंट करनी होती है तो आप काउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। समझ आ गया ये।